अपडेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भिवेंडी सेना की फिल्मोग्राफी के बारे में। भिवेंडी सेना की फिल्मोग्राफी और उनके नेक्स्ट सीरियल 2024 में प्यार की कहानी सीजन 2 की अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। हम भिवेंडी सेना की फिल्मोग्राफी की पूरी बात करेंगे। भिवेंडी सेना का करियर कब से शुरू हुआ और भिवेंडी सेना ने कब तक प्रेजेंट में उनकी प्यार की कहानी सीजन 2 की अपडेट के बारे में गाइस। तो भिवेंडी सेना की बात की जाए तो वो एक टेलीविज़न एक्टर है, आप ये बात जानते होंगे। भिवेंडी सेना ने आदर्श ऐसे बॉलीवुड और आदि इत्यादि वेब सीरीज जिनमें कभी काम नहीं किया, ना तो उन्होंने कोई सॉन्ग किए। सो एक टेलीविज़न एक्टर हम बोल सकते हैं, केवल उन्होंने टेलीविज़न किए तो टेलीविज़न एक्टर हैं। भिवेंडी सेना की टेली करियर की शुरुआत की बात की जाए तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2008 में आने वाले कसम से सीरियल से की थी। तो उनकी हम पूरी सीरियलों की बात करेंगे। लिस्ट ऑफ टेलीविज़न सीरियल उन्होंने भिवेंडी सेना ने कितने किए हैं और कौन सी सन में कौन सा करेक्टर प्ले किया था उन्होंने, भिवेंडी सेना का सब कुछ बात करने वाले हम वीडियो में। भिवेंडी सेना ने अपनी करियर की शुरुआत 2008 में आने वाले कसम सीरियल से की थी। इन्होंने इस सीरियल में विक्की जयवालिया का करेक्टर प्ले किया था और यह सीरियल 2008 से 9 तक चला था। इसके बाद उन्होंने 2010 में आने वाले अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा सीरियल साइन किया और इस सीरियल में उन्होंने शिवम का करेक्टर प्ले किया था और यह सीरियल 2010 में ही बंद हो गया था। 2010 ही में उन्होंने एक और सीरियल किया, प्यार की एक कहानी सीजन 2। इस सीरियल में उन्होंने 2 करेक्टर प्ले किए थे, अभय रायचंद और अभेंद्र सिंह। इन्होंने 2 करेक्टर भिवेंडी सेना ने इस सीरियल में प्ले किए थे और यह सीरियल प्यार की कहानी सीजन 2 आपको पता होगा और ब्लॉकबस्टर सीरियल गया था और 2010 से 2011 में गाइस यह सीरियल चला था। भिवेंडी सेना की अब बात की जाए, उन्होंने 2010 से 2011 तक यह सीरियल किया। इसके बाद उन्होंने 2011 में गैप किया, उसके बाद उन्होंने फिर 2012 में सीरियल साइन किया मधुबाला। मधुबाला में उन्होंने 3 करेक्टर प्ले किए थे गाइस। मधुबाला एक इश्क एक जुनून में उन्होंने 3 करेक्टर प्ले किए गाइस और इसमें उन्होंने ऋषभ कुंद्रा आर.के और केवल राम कुशवाहा के.आर.के और राजा कुशवाहा, ये 3 करेक्टर भिवेंडी सेना ने मधुबाला सीरियल में प्ले किए थे और यह सीरियल गाइस उनका सीरियल उन्होंने 2012 से 2014 तक यह सीरियल चला था भिवेंडी सेना का। और भिवेंडी सेना की अब बात की जाए तो उन्होंने नेक्स्ट सीरियल में 2014 में ही उन्होंने एक सीरियल नहीं किए, 2014 में कोई सीरियल नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 2015 में सीरियल किया गाइस, झलक दिखला जा में उन्होंने कंटेस्टेंट के रूप में करेक्टर प्ले किया था उन्होंने और इसमें कांस्टेंट इसके बाद उन्होंने 2016 में खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया गाइस। उन्होंने इसमें भी उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में प्ले किया गाइस। इसके बाद बात की जाए कि उन्होंने कौन सा सीरियल प्ले किया, तो उसके बाद उन्होंने 2016 में साइन किया था शक्ति अस्तुत के एहसास की गाइस और हरमन सिंह का करेक्टर उन्होंने इसमें प्ले किया था गाइस। 2016 से 19 तक तो उन्होंने इस सीरियल में काम किया और शक्ति अस्तुत के एहसास की सीरियल में उन्होंने 2016 में से 2019 तक काम किया था गाइस और यह सीरियल आपको पता था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर था। और भिवेंडी सेना का अब वो नेक्स्ट सीरियल की बात की जाए तो उन्होंने इसके बाद 2021 में एक सीरियल किया सिर्फ तुम में उन्होंने रणबीर ओबरॉय का करेक्टर प्ले किया था और यह सीरियल 2021 से 22 में चला था और सिर्फ तुम सीरियल में उन्होंने काम किया था गाइस 2021 से 22 तक। अब 2023 में उन्होंने एक सीरियल काम किया उडारियाँ में उन्होंने डॉक्टर सरताज सिंह का करेक्टर प्ले किया था। डॉक्टर सरताज सिंह रंधावा का करेक्टर उन्होंने इस सीरियल उडारियाँ में प्ले किया था और इसके बाद उन्होंने 2023 में कोई सीरियल नहीं किया। इसके बाद उडारियाँ के बाद उन्होंने अभी प्रेजेंट में कोई सीरियल नहीं कर रहे। इन सीरियलों के अलावा भी उन्होंने कुछ सीरियलों में
स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आई थी। और उन सीरियलों की इस प्रकार है। 2017 में शास्त्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल में आई थी भिवंडी सिन्हा हरमन सिंह के करेक्टर में इन सीरियल में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आई थी गाइस। और इसके बाद उन्हें 2018 में उड़ान सपनों की में हरमन सिंह की में आई थी। और 2018 में तू आस्की में हरमन सिंह की में आई थी। और जशन ई इश्क में 2018 में इसमें भी आई थी भिवंडी सिन्हा। और बिग बॉस 12 2018 में इसमें भी आई थी हिमसेल्फ के रूप में इसमें आई थी। और 2021 में बात की जाए तो 2021 में भी उन्होंने ससुराल सिमर का 2 में रणवीर ओबरॉय के रूप में आई थी। और बिग बॉस 15 में भी रणवीर ओबरॉय के रूप में आई थी। तो भिवंडी सिन्हा की करेक्टर की बात की जाए तो उनके बेस्ट सीरियलों में से हम जो देखें तो मधुबाला सीरियल, प्यार की कहानी सीरियल और शक्ति सीरियल उनके बेस्ट, ये 3 सीरियल उनके बेस्ट सीरियल रहे हैं उनके करियर में। और अभी प्रेजेंट में बात कर लें कि भिवंडी सिन्हा का प्रेजेंट में 2024 में सीरियल की बात की जाए उनके सीरियल में कौन सा सीरियल आ सकता है भिवंडी सिन्हा तो हम प्यार की कहानी सीजन 2 की अपडेट दी थी। और मैंने एक उनकी डिमांड के ऊपर वीडियो बनाई तो गाइस उसमें आप लोगों ने कमेंट किए कि भिवंडी सिन्हा की आपने बोला था प्यार की कहानी सीजन 2 के बारे में, तो क्या वो आपने झूठी वो फेक न्यूज नहीं थी गाइस, क्योंकि उसके ऊपर मैं कितनी बार आपको वीडियो बनाकर प्रूफ दे चुका हूं कि भिवंडी सिन्हा ने खुद अपना बालाजी टेलीविजन ने और अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी स्टोरी पर। और भिवंडी सिन्हा ने उसे मेंशन में भी अपनी स्टोरी पर लगाया था। उसी वीडियो को मैंने देखा था। सो मैंने गाइस आपको बताया था कि भिवंडी सिन्हा ने प्यार की कहानी सीजन 2 को करने वाले हैं। भिवंडी सिन्हा ने प्यार की कहानी सीजन 2 के बाद फिर उस स्टोरी के बाद कभी उसके बाद कोई अपडेट निकल कर नहीं आई। भिवंडी सिन्हा प्यार की कहानी सीजन 2 में आने वाले हैं गाइस। भिवंडी सिन्हा ने खुद अपनी में पोस्ट की थी कि अभय के लुक में, उसके बाद कोई अपडेट निकल कर प्यार की कहानी सीजन 2 की नहीं आई। और अभी प्रेजेंट की अपडेट की बात की जाए उससे पहले मैं आपको इसी टॉपिक पर बता देता हूं कि हमने डिमांड क्यों की। डिमांड इसलिए कि आपको याद होगा भिवंडी सिन्हा ने नीरजा जो अभी प्रेजेंट में कलर्स टीवी पे चल रहा है उस टीवी सीरियल को भिवंडी सिन्हा ने साइन कर लिया था और सब कुछ फ्लोर पर हो गया था। भिवंडी सिन्हा उस सीरियल को 101% करने वाले थे, लेकिन अचानक भिवंडी सिन्हा ने उस सीरियल को छोड़ दिया। तो इसी तरह प्यार की कहानी सीजन 2 में ये गाइस एकता कपूर मैम कुछ भी कर सकती हैं या नए किरदारों के साथ प्यार की कहानी सीजन 2 ला सकती हैं। ये तो फैंस की डिमांड के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वे पुराने कैरेक्टर को देखना चाहती हैं या फिर नए कैरेक्टर को, क्योंकि उनकी नागिन सीरीज में देखा जाए तो कैरेक्टर भी चेंज कर देती हैं। आपको पता ही है कि भी नागिन सीरियल में कभी भी जो फर्स्ट में रहा तो वो सेकंड में नहीं रहा। तो इस तरह से भी जो एक्टर होती हैं उनको चेंज कर दी थी। इसी तरह हम डिमांड इसलिए कर रहे थे कि रश्मि शर्मा मैम से कि भिवंडी सिन्हा का यदि कोई कैरेक्टर या सीरियल इस पर हम डिमांड करें तो यदि बिग सीरियल प्यार की कहानी सीजन 2 में एकता कपूर वहाँ में नहीं आती है तो भिवंडी सिन्हा का अदर यदि हम प्यार इससे डिमांड करेंगे रश्मि शर्मा मैम से तो भैया हमारी डिमांड एक्सेप्ट कर ले तो इस गुमनाम लम्हे में भिवंडी सिन्हा देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस आपको मैं कितनी बार समझाऊं, मैंने वीडियो भी आपको बनाकर बता दी है। और गाइस प्यार की कहानी सीजन 2 की तो अभी तो कोई फिलहाल उसकी कोई अपडेट नहीं है प्रेजेंट में कि वो प्यार की कहानी सीजन 2 को एकता कपूर मैम के ऊपर अब देखो नेक्स्ट अपडेट कब निकल कर आती है। जैसी निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पर। और भी प्यार की कहानी सीजन 2 की और अगर आप डिमांड करना चाहती हैं तो भी बता देना। और आपको फिल्मोग्राफी पर भिवंडी सिन्हा की वीडियो कैसी लगी और कौन सा इनमें से सीरियल उनका आपको पसंद है वो भी बताना। और भिवंडी सिन्हा का गेस्ट अपीयरेंस के रूप में कौन से सीरियल में आपको एंट्री अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताना। धन्यवाद गाइस।